मुल्क भर में मानसून बारिशों ने कहर ढा दिया। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जान बहक, 118 बच्चे, 83 मर्द, 44 खवातीन शामिल, 603 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 135, खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद जान बहक हुए। सिंध में 24, बलोचिस्तान में 16 अफराद जान से गए, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 3, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जान बहक हुए। बारिशों के बायस 854 घर मुनहदम, 208 मवेशी हलाक हुए। ज्यादातर अमवात घर गिरने, डूबने, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। आमेर में बादल फटने से तबाही, 5 अफराद जान बहक। सानह चल्लास में लौधरा की मुतासिरा फैमिली के बच जाने वाले बच्चे का बयान सामने आ गया। जान बहक फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद का कहना है सैलाबी पानी अचानक आया और वालिद देखते ही देखते बह गए। पानी में मेरा छोटा कजन हादी भी लापता हो गया। मेरी आंटी भी हादसे में जान बहक हो गई। लापता 15 सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बाद गुज़श्ता रात से बंद शाहराह कराकुरम बहाल कर दी गई। तर्जमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराग कहते हैं शाहराह रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी है। स्कर्दू से देवसाई तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो चुकी। तमाम फंसे अफराद और गाड़ियां बाहिफाजत निकाल ली गईं। मानसून का चौथा स्पेल इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। दरियाओं में तुग़यानी, नद्दे नाले बिफर गए। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। रावलपिंडी में बारिश के बाद जातली से गुजरने वाला नाला छछ बिफर गया। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। फैसलाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, मुतादिद इलाके डूब गए। जलालपुर भटिया में सैलाबी पानी से सड़क पर 15 फीट गहरा गड़ा बन गया। पिंड दादन खान के करीब दरिया चहलों में सैलाब का खतरा। कालाबाग के मकाम पर जिनाह बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मर्दान और मलाकंड में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दरिया पुंछ में पानी की सतह बुलंद होने पर बड़ाली डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी और ANP एक पेज पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज बुलाई गई APC पर सवाल उठ गए। तमाम सियासी जमातों को APC में बुलाया है, जो नहीं आ रहा ये उनकी मर्जी। हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए हर किस्म की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी PTI से मुलाकात करने वालों की तस्दीक के बाद सैनेटर्स मुंतखब किए। बानी सेनेट के इंतखाबात से मुतमईन हैं। बैरिस्टर सैफ ने कभी झूठ नहीं बोला। खुशी है पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर इंतखाबात हुए। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए 7.5 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की अनोखी मंतक। 3 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए 0.2% टैक्स अदा करना होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान शशदर रह गए। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर कहते हैं ये तो किसानों के नाम पर मजाक किया गया है। अवामी मसले की बात हो तो IMF नहीं मानता, सरमायाकारों की बात हो तो आप IMF की नहीं मानते। वज़ीर आज़म की FBR डिजिटल विंग की तश्कील नौ की हिदायत। FBR इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइन करार। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और तजावीज़ की शमूलियत को यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ का निजकारी कमीशन की पेशरफ्त की खुद निगरानी करने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी मईशत की बेहतरी के लिए नागुज़ीर है।
वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स होम और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। PIA परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। कहा रवां साल के आखिर में बरतानवी क़यादत से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वफाकी शरई अदालत 31 दिसंबर 2027 तक सूद के खात्मे का हतमी फैसला दे चुकी। आईनी तरमीम के बाद यह बाकायदा दस्तूर का हिस्सा बन चुका। 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। हुक्मरान वादे पर कायम नहीं रहते तो अदालत जाएंगे। फजलुर रहमान का अल्टीमेटम। ये कैसा इस्लामी जमहूरिया है कि जिना बिल रजा की सहूलत और जायज़ निकाह के लिए दुश्वारी है। सरबराह JUI कहते हैं रियासत अपनी नाकामियों का बोझ भी अवाम पर डालती है। कश्मीर कमेटी का 8-9 साल चेयरमैन रहा। किस तरह पाकिस्तान कश्मीर के मसले से पीछे आता रहा सब जानता। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान आइंदा माह वफ्द के हमरा पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अहम शख्सियात से मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकातें शेड्यूल। पाक ईरान सरहदी इंतजाम और ज़ायरीन के हवाले से बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे तवील दौरा। सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज का ननकाना साहब में सैलाबी रैले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन्स बनाने का ऐलान। ननकाना साहब रोड्स और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला का ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने के आज़म का इयादा। शहर की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। रहीम यार खान के कच्चे में पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। 50 लाख सर की कीमत वाले डाकू कुर्बान लट्ठानी ने 6 साथियों समेत हथियार डाल दिए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले तमाम डाकू संगीन जराइम के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। कोयटा में गैरत के नाम पर खातून का कत्ल। मकतूला बानों की वालिदा का तहलका खेज बयान। बेटी का कत्ल दुरुस्त करार दे दिया। मुबैना कातलों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा बानों को बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। बेटी के कत्ल में सरदार शेरबाज सातिकजई का कोई कसूर नहीं। लड़का आए रोज टिकटॉक वीडियोस बनाकर बेटों को तैश दिलाता था। बेटी 5 बच्चों की मां थी। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज सातिकजई की कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने मजीद 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एशिया कौमी क्रिकेट टीम की भी एशिया में शिरकत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास के बाइकॉट धमकी दे रखी है।